खुदावन के बाबरकत और कवि नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर रजा सलीम है और दी गॉस्पेल लाइट हाउस मिनिस्ट्री से मेरा ताल्लुक है। और आज मैं खुदा के खादम पास्टर अफजाल साहब का, खुदा के खादम पास्टर फैसल, पास्टर मनीर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक बार फिर मुझे अपने स्टूडियो के अंदर हॉप टीवी के अंदर वेलकम किया ताकि मैं यहाँ पर आकर आप लोगों के सामने खुदावन के जिंदा बश कलाम को शेयर कर सकूं। और मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि बगैर खून बहाए आज़ादी नहीं है। आज हम खुदा का कलाम आज़ादी के मतलब से सीखेंगे कि बगैर खून बहाए आज़ादी नहीं है। और मेरे अजीजों, आज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में देखते हैं पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब उसका 12 बाब और उसकी 21 आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, तब मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलाकर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बर्रा निकाल रखो और ये फसा का बर्रा ज़िबा करना, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उसे खून में जो बांस में होगा डुबोना, और उसी बांस के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर न जाए, क्योंकि खुदावन मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावन ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाम पर खुदा की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है कि जब खुदा ने बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से निकालना था, और अब जानते हैं कि उस वक्त मिस्र का बादशाह फिरौन था और वो बनी इस्राइल को अपने मुल्क से जाने नहीं देता था, और वो इस्राएलियों को अपना गुलाम बनाकर हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहता था। लेकिन खुदा बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाना चाहता था, मिस्र की गुलामी से आजाद करवाना चाहता था। और हालांकि बहुत से मुसीबतें आफतें मिस्र के ऊपर आई हैं, फिरौन के मुल्क के ऊपर आई हैं, लेकिन इसके बावजूद जब उस मुल्क के ऊपर आफत आती और फिरौन आफतों को देख कर घबरा जाता, परेशान होता, और मूसा को बुला कर कहता कि एक बार मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अपने खुदा से फरियाद कर कि ये आफत, ये बीमारी, ये परेशानी, ये मुश्किल हमसे टल जाए। और जैसे ही वो मुसीबत, वो परेशानी टलती और उसके बाद फिर फिरौन का दिल सख्त हो जाता और इस्राएलियों को अपने मुल्क से जाने ना देता और वो उन्हें आजाद ना होने देता था। और मेरे अजीजों, फिर खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा कि तू अपने लोगों से कह, इस्राएलियों से कह, उनके बुजुर्गों को इकट्ठा कर और उनसे कह कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक बर्रा रखो, से ये फसा का बर्रा ज़िबा करना, और उसके बाद जब फसा के बर्रे को ज़िबा किया जाए और उसका जो खून होगा अपने घर की चौखट के ऊपर लगाना। और खुदा के कलाम में लिखा है, और एक खून दरवाजे के ऊपर और लेफ्ट और राइट लगाना। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दरवाजे के ऊपर लेफ्ट और राइट ब्लड लगाया गया तो उसका एक निशान बनता है, और वो निशान सलीब का निशान बना। और मेरे अजीजों, मैंने जब कलाम सुनाने से पहले आपको ये चीज बताई थी कि बगैर खून बहाए आजादी नहीं है। मेरे अजीजों, खुदा ने बनी इस्राएल को आजाद करने के लिए बर्रों के खून का बहाया ताकि वो मिस्र से इस्राएलियों को आजाद करवा सके, बहाल करवा सके। और मेरे अजीजों, ने खुदा के कलाम के अंदर पढ़ा है, और जब बनी इस्राएलियों ने अपने घर की चौखट के ऊपर जमीनी बर्रों का लहू लगाया है, और जब रात को मौत का फरिश्ता वहां पर आया है और जिस घर के ऊपर उस मौत के फरिश्ते ने ब्लड देखा है, खून देखा है, उस घर के वो आगे से
गुजर गया है। और जिस घर के ऊपर वो खून नहीं लगा था, जिस घर की चौखटों के ऊपर, दरवाजे के ऊपर उस फरिश्ते को खून नहीं मिला, उनको वो हलाक करता गया। और खुदा के कलाम में लिखा ना, मिस्रियों के पलोठों को मार दिया। और तब जाकर खुदा ने बनी इस्राएल को आजाद करवाया। और मेरे अजीजों, यहाँ पर तो बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से आजाद हो गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी भी गुनाह की गुलामी के अंदर थे, अभी भी वो अबलीस की गुलामी के अंदर थे। और जो खुदा ने उनको मुल्क देने का वादा किया था, वो मुल्क कनान जो देने का वादा किया था, मिस्र से आजाद होने के बावजूद भी वो मुल्क कनान के अंदर दाखिल ना हो सके। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर खुदा ने प्लान बनाया हमें अबलीस की गुलामी से छुड़ाने के लिए, हमें गुनाह की गुलामी से छुड़ाने के लिए। अब खुदा ने किसी जमीनी बर्रे को इस्तेमाल नहीं किया, अब खुदा ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब खुदा ने आसमानी बेऐब बर्रे को इस्तेमाल किया, जो कि हमारा खुदाबंद यीशु मसीह है, जो कि हमारा नजात दहिंदा है। और उस यीशु मसीह ने दुनिया के अंदर आकर सलीब पर चढ़कर, हाथों पांव में कील ठकवा कर, कांटों का ताज सर पर खवा कर, अपना खून बहाकर हमें अबलीस की गुलामी से आजाद करवा दिया, हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करवा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्राएली तो मुल्क कनान के अंदर दाखिल ना हो सके मिस्र की गुलामी से आजाद होने के बावजूद, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आसमानी बेऐब बर्रे ने हमारे लिए अपना खून बहाया, हमारे लिए अपनी जान दी, उसके खून के नीचे जो कोई आ जाता है, उसकी सलीब के नीचे जो कोई आ जाता है, वो कोई मुल्क नहीं बल्कि आसमान की बादशाही का शहरी बन जाता है, वो आसमान की बादशाही का वारिस बन जाता है। बनी इस्राएल तो जमीनी बर्रे के लहू बहाए जाने के बावजूद भी मुल्क कनान के अंदर दाखिल ना हो सके, लेकिन जो कोई आसमानी बर्रे के लहू के नीचे आ जाता है, वो आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल हो जाता है। मेरे अजीजों, बगैर खून बहाए आजादी नहीं है। जब बनी इस्राएल आजाद हुए हैं, जब बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से छुड़ाए गए, जब बनी इस्राएल मिस्र से रहाई उन्होंने पाई, जब बनी इस्राएल ने मिस्र से आजादी पाई, तो तब भी लहू बहाया गया। और जब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह ने हमें अबलीस से आजाद करवाया, हमें गुनाह से आजाद करवाया, तब भी खून बहाया गया। और मेरे अजीजों, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 दिन के बाद हम 14 अगस्त मनाने को हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम बड़ी खुशी के साथ 14 अगस्त मनाते हैं। हम अपने घरों को झंडियों के साथ झंडे लगाकर डेकोरेट करते हैं, लेकिन हम इस बात से ना वाकिफ हैं कि ये हमें आजादी कैसे मिली है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून बहाया गया है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आजादी के लिए मर्दों ने अपना खून बहाया है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात कि इस मुल्क की आजादी के लिए मसीहों ने अपना खून बहाया है। मसीही इस आजादी से पीछे न हटे। मसीही औरतों ने, मसीही बहनों ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपने आप की कुर्बानियां पेश कर दी। मसीही लोगों ने, मसीही कम्युनिटी ने इस मुल्क पाकिस्तान की आजादी के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान कर दिया, तब जाकर हमें ये आजादी मिली है। मेरे अजीजों, बगैर खून बहाए आजादी नहीं है। चाहे वो बनी इस्राएल आजाद हुए हैं, चाहे हम अबलीस की गुलामी से आजाद हुए हैं, चाहे आज हम एक आजाद मुल्क के अंदर रह रहे हैं, बगैर खून बहाए आजादी नहीं है। इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून बहाया गया। आज हम बड़ी खुशी के साथ आजादी को सेलिब्रेट करते हैं। मेरे अजीजों, उन माओं का, उन बहनों का, उन बच्चों का, उन मर्दों का खून चेक करें, उनकी कुर्बानी चेक करें, जिन्होंने इस आजादी के लिए अपने खानदानों को कुर्बान होते देखा है। और हम आजाद हैं, और हम इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? हम खुशी मना रहे हैं।
14 अगस्त वाले दिन हम घरों को तो डेकोरेट करते हैं, हम खुशी मनाने के लिए रोड पर तो निकल जाते हैं। जी हम आजाद एक मुल्क के अंदर हैं, आज हम आजादी मना रहे हैं। मेरे अजीजों, आजादी ये नहीं है, आजादी वो है कि हम अबलीस की गुलामी से भी आजाद हो। हमें एक दूसरे के लिए आजादी वाले दिन दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि हम एक आजाद मुल्क के लिए, हमें उन कैदियों के लिए भी दुआ करने की जरूरत है जो कैद के अंदर है। हमें उन लोगों के लिए दुआ करने की जरूरत है जो अबलीस की कैद के अंदर है। हमें उन लोगों के लिए दुआ करने की जरूरत है जो गुनाह की कैद के अंदर है। मेरे अजीजों, अब हमें खुशी मनाने की जरूरत है। अच्छी बात है हमें 14 अगस्त वाले दिन खुशी मनाए, लेकिन ऐसी खुशी हो जो कि दूसरों के लिए भी बरकत का सबब बने। जो ऐसी हमारी खुशी होनी चाहिए जो कि दूसरों के लिए भी आज़ादी का सबब बने। मेरे अजीजों, बगैर खून बहाए आज़ादी नहीं है। अगर बनी इस्राइल आज़ाद हुए हैं, खून बहाया गया, हम आज़ाद अबलीस की गुलामी से हुए हैं तो तब भी खून बहाया गया। मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो तब भी खून बहाया गया। तो हमें क्या ज़रूरत है? इस आज़ादी की कदर करने की ज़रूरत है। और जो लोग कैद है, अबलीस की गुलामी के अंदर है, गुनाह की गुलामी के अंदर है, जेलों के अंदर है, उनके लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है ताकि वो भी आज़ाद हो। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।